जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं ऑपरेशन गुरु आप लोगों को इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये चैनल आप लोगों का है, जिस चैनल का नाम है राजू मैथ्स। और ये चैनल बिल्कुल ही फ्री है, जिस चैनल के माध्यम से आप अपने अंदर जो मैथ के प्रति आपके जो दिल दिमाग में जो डर समाया है वो डर समाप्त कर सकते हैं। मैं एक एपिसोड चला रहा हूं कई दिनों से, जिस एपिसोड का नाम है टॉनिक। उस टॉनिक में देखेंगे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ यानी 6 क्लासेज आ गया है। अगला जो सीरीज आज लेकर मैं आया हूं भिन्न, जिसको आप कहते हैं बट्टा का जोड़, भिन्न का जोड़, फ्रैक्शन। उसी का आज मैं इसमें ऑपरेशन करूंगा। आप ध्यानपूर्वक इसे देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। निश्चित इसमें बहुत सारी चीजें आपको नया मिलेगा। इसमें क्लास 1 से लेकर कंपटीशन तक, ग्रेजुएशन तक सभी बच्चों के लिए कुछ कुछ नई चीजें मिलेगी, जिससे आप देखिए बोर्ड पर समझने का प्रयास कीजिए। मैंने लिखा भिन्न, जिसका अंग्रेजी में कहता है फ्रैक्शन। स्पेलिंग देख सकते हैं FRACTION, फ्रैक्शन। भिन्न आखिर है क्या? तो भिन्न का मतलब होता है किसी पूरी चीज का हिस्सा या भाग, यानी कोई टोटल कोई चीज है, उसमें कुछ पार्ट, उसका कुछ हिस्सा, वही क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में से समझने का प्रयास कीजिए। मैं लिखा हूं कि जैसे एक सेव यानी एप्पल, एक सेव यानी एक एप्पल, एक सेव को 3 भाग में बांटा गया। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक जो भाषा में लिखा गया है, इसको हम लिखेंगे 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, दो आम को 5 भाग में बांटा गया, तो इसको लिखते हैं 2/5। यही भिन्न है, यही फ्रैक्शन है, यही बटा है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर भिन्न कितने तरह का होता है। बच्चे प्राय भिन्न को जानते हैं, जोड़ना घटाना सब जानते हैं, लेकिन भिन्न आखिर होता कितने प्रकार का है, ये 99% लोग नहीं जानते। आखिर भिन्न कितने प्रकार का होता है, आगे चलकर मैं एक एक पार्ट और आगे बनाऊंगा। बट्टा का जोड़ का एक पार्ट बनाऊंगा, बट्टा का घटाव का बनाऊंगा, बट्टा का गुना का बनाऊंगा, बट्टा का भाग का बनाऊंगा, बट्टा का एलसीएम का बनाऊंगा, बट्टा का एचसीएफ का बनाऊंगा। आने वाले समय में 6 पार्ट इसका और आएगा, क्योंकि हम लोगों को जो फ्रूट खाना है तो रूट पर काम करना ही पड़ेगा। जड़ को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर जड़ को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, टपकवा मारते रह जाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए जिस चीज को पढ़ रहे हैं हम जड़ से पढ़िए, रूट को। फ्रूट खाना है तो रूट पर काम करना ही पड़ेगा। तो चलिए, भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर। अंश को इंग्लिश में नोमिनेटर कहते हैं और हर का डिनोमिनेटर। जैसे 6/7 लिखे, इसको पढ़ते हैं 6/7, 7/9, यानी जो लकीर लाइन जो बीच में खींचा हूं ऐसा लाइन, उसको बट्टा पढ़ते हैं। 6/7 में करेंगे तो ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाला का हर। अगर इस भिन्न में मैं पूछूं कि अंश क्या है तो बोलेंगे सर 6, हर क्या है तो 7। इन ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे। ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। इंग्लिश भी इसका याद रखिएगा, क्योंकि जो अंग्रेजी मीडियम का बच्चा है वो उनके भी काम आएगा, और हिंदी मीडियम का तो उनको सब जानना है। अब मैं यहां लिखा भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आखिर कितने प्रकार का भिन्न होता है? देखते हो कि अनेकों प्रकार का हम लोग को दिखाई देता है, लेकिन हम लोग सबको समझते हैं कि भिन्न है, तो सब भिन्न है, लेकिन भिन्न का अनेकों पार्ट है। उस हर पार्ट को जानिए। पहला मैं लिखा हूं साधारण या शुद्ध भिन्न। साधारण या शुद्ध भिन्न, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। आखिर साधारण भिन्न क्या है, शुद्ध भिन्न क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? तो मैं यहां लिखा हूं जिसका अंश से हर बड़ा हो। क्या? बट्टा के ऊपर वाला से नीचे वाला क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ा होना चाहिए, यानी अंश से बड़ा होना चाहिए हर, यानी अंश लेस देन हर, अंश से बड़ा होना चाहिए हर। इसका मान हमेशा 1 से छोटा होता है।
जैसे ये देख सकते हैं 6/7 में लिखा हूं, तो 6 से 7 बड़ा है ना। ऊपर वाला से नीचे वाला जब बड़ा होगा तो हमेशा शुद्ध भिन्न होगा, और जब भी ऊपर वाला से नीचे वाला बड़ा होगा, अब भाग जब दीजिएगा तो एक से छोटा है, हमेशा एक से छोटा आएगा। जैसे मैं लिखा हूँ 1/2, 2/7, 3, 2/3 जानवर, किसी को भाग देके देखिए। अगर सपोर्टेड आप किसी भी भाग को भाग देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 2 में 3 से भाग दे रहे हैं, तो 2 में 3 से भाग दे दशमलव होता है, यहाँ 0 आएगा, 3 6 18 आएगा, ऐसे आता है। दशमलव 6 का मतलब क्या हुआ? 0.6। क्या हुआ? एक से छोटा हुआ ना। यानी जब भी अंश जो होगा हर से अगर छोटा होगा तो उसका मान हमेशा एक है। इस तरह का सवाल आज के डेट में पीसीएस में पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके से पूछता है। लिखेगा साधारण भिन्न कौन कहलाते? नंबर 1 जिसका अंश हर से छोटा हो, नंबर 2 जिसका हर अंश, इस तरह का सवाल देता है। इस कंसेप्ट का हमेशा याद रखेंगे कि शुद्ध भिन्न साधारण भिन्न में अंश जो होता है हर से छोटा होता है, अर्थात अंश से हर बड़ा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? शुद्ध भिन्न। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब दूसरा देखेंगे अशुद्ध भिन्न। वो शुद्ध था, ये अशुद्ध है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये बिल्कुल उसका उल्टा होगा, जिसका अंश हर से बड़ा या बराबर हो। बड़ा भी हो सकता है ऊपर वाला, या बराबर भी हो सकता है, या दोनों कंडीशन। यानी अंश का मान हर से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब ऊपर वाला नीचे वाला से जब बड़ा होगा, यानी जो यहाँ 6/7 है, इसको पलट दीजिए, 7 ऊपर 6 नीचे, तो ये हो जाएगा अशुद्ध भिन्न। और जब भी ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा का भाग देंगे तो 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। इसलिए मैं लिखा हूं कि इसका मान 1 से बड़ा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे बराबर भी रखा जा सकता है। जैसे देख सकते हैं कि मैं 5/5 लिखा 2/2, तो कौन सा भिन्न है? अशुद्ध। बराबर है कि नहीं? जब काटेंगे तो एक आ जाएगा। इस एग्जाम्पल देखिए 7/2, 5/3, 6/99, यानी ऊपर वाला नीचे वाला से बड़ा है ना। ऊपर वाला नीचे वाला से बड़ा है ना। ऊपर वाला नीचे वाला से बड़ा है ना। यहाँ देखिए दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हो, ऊपर और नीचे वाला, या ऊपर वाला नीचे वाला से बड़ा हो, तो वह भिन्न अशुद्ध भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न कहलाता है। आ रहा ना मजा? निश्चित बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि एक एक चीजों को जब देखेगा अब आपको लगता है कि ये सब चीज तो मैं जानता ही नहीं था। आराम से आगे देखते चलिए। अब होता है मिश्र भिन्न, जिसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हम लोग सामान्यतः पूर्णांक का भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक का भिन्न। इसका कंसेप्ट क्या होता है कि पूरा संख्या प्लस भिन्न। कोई एक पूरा संख्या रहेगा, उसके साथ कोई भिन्न लगा। इसे देखिए ऐसे लिखा रहता है। इसको पढ़ा जाता है 2.1/2, 2.1/2। इसका मतलब हुआ कि यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा था। इस बात को याद रखिए, आगे चलकर हम बताएंगे फिर इसको कि यहाँ 2 + 1/2, 2.1/2 का मतलब हुआ 2 + 1/2। तो ये नहीं, 2 क्या पूरा संख्या है ना, अब प्लस भिन्न मतलब आता है 1/2। 3.5/7, इसका मतलब हुआ 3 + 5/7। इसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो इसमें भिन्न होगा वो हमेशा शुद्ध भिन्न होता है। अगर शुद्ध भिन्न नहीं होगा तो फिर मान बदल जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर सपोज डेट कहीं ऐसा आ जाए आपके सामने कि 2.5/3 है, तो देख सकते हैं इससे बड़ा है ना, तो फिर क्या करेंगे? तो 2 + 5 में 3 से जब भाग देंगे, देखिए 5 में जब 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इसको कैसे लिखेंगे? 1.3/2 ऐसे लिखेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? यह 1.3/2 जो आएगा आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा 1 + 3/2। तो फिर क्या हो जाएगा? 2 1 जुड़ जाएगा, 3.3/2। तो मान बदल जा रहा है ना। इसलिए ऐसे सवाल में हमेशा ये जो भिन्न होता है वो क्या होता है? शुद्ध भिन्न होता है। अगर नहीं रहता तो उसको शुद्ध भिन्न में इस तरह हम लोग क्या करते हैं? उसको बदलते हैं। आगे मैं इसका ऑपरेशन करूंगा, जोड़ घटाव जब लाऊंगा इसका तो पूरा ऑपरेशन नहीं करूंगा। अभी बस आप इतना ही समझने का प्रयास कीजिए। अब अगला भिन्न देखिए। अगला भिन्न क्या है? तो अगला भिन्न है समतुल्य भिन्न, जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
समतुल्य यानी समान, अलग अलग दिखते हैं लेकिन मान समान होता है। दिखेगा अलग अलग लेकिन होगा एक ही जैसा। क्या होगा? एक ही जैसा होगा। जैसे देखिए 1/2 लिखा हूं, 4/2/4, 5/10, 9/10, ये सब देखने में अलग अलग लग रहा है, रूप अलग अलग है लेकिन सब एक ही है। कैसे? जब देखिए, अब जब आप इसको काटिएगा तो यह भी 1/2 होगा, इसको काटिएगा तो यह भी 1/2 होगा, इसको काटिएगा यह भी 1/2 होगा, इसको काटिएगा यह भी 1/2। देखिए सब सेम है ना, सेम हो गया ना। रूप अलग अलग है लेकिन वैल्यू से एक ही सेम है, इसलिए इसी को हम कहते हैं समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब अगला देखिए इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या है? तो जिसमें अंश बराबर 1 होता है, जिसका बाटा के ऊपर वाला 1 हो, उसको क्या कहते हैं? इकाई भिन्न। नीचे कुछ भी हो लेकिन ऊपर हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं 1/2, 1/5, 1/7, 1/99, 1/1, 1/राम, 1/गधा, 1/सीता, 1/पलक, जो भी हो, अगर बट्टा के ऊपर 1 होगा तो वह यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिट फ्रैक्शन। अगला दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, जिसका हर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, मतलब इसका बट्टा के नीचे वाला 10 के पावर में, घात में, 10^1, 10^2, 10^3, 10^4, ऐसे दशमलव भिन्न। दशमलव को तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा ही, दशमलव का एक अलग ऑपरेशन चलेगा। फिलहाल में आप दशमलव को इतना ही जानिए। जैसे लिखा है 25/10 तो हो जाएगा 0.25, 6/1000 0.06, यानी इसको हम क्या कहते हैं? दशमलव का भिन्न कहते हैं। इसकी पूरी कहानी दशमलव चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ाएंगे, अभी बेसिक चीजों की हो जाएंगे। अगला समान हर वाला भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। ये प्राय कहीं कहीं लिखा था लाइक फ्रैक्शन अंग्रेजी में, अब बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इंग्लिश मीडियम में खास कर और कंफ्यूज। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन का मतलब समान हर वाला भिन्न, जिसका हर समान, हर क्या होना चाहिए? समान। जैसे देख सकते हैं 2/7, 5/7, 9/7, 11, देखा ना, सबके नीचे वाला समान है ना। तो चारों क्या है? लाइक फ्रैक्शन। अनंत हो सकते हैं लेकिन बाटा के नीचे में क्या चाहिए? सेम होना चाहिए। जब बाटा के नीचे सेम होगा तो क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शन, समान हर वाले भिन्न। अथवा क्या है? असमान हर वाले भिन्न, जिसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। इसका बिल्कुल उल्टा है, जिसका हर अलग अलग हो, हर समान नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं 1/2, 3/5, 9/, देख सकते हैं नीचे वाला दोनों अलग अलग है सब। इसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। मोटा मोटी भिन्न को इतने प्रकार से यानी 8 तरह से बांटा गया है। अभी तक आप ये नहीं जानते थे कि भिन्न को भी इस तरह बांटा गया है। इसे कॉपी में नोट करेंगे और इसको प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके याद रखेंगे। इसलिए याद करके नहीं रखेंगे कि आपके एग्जाम में, इसलिए रखेंगे कि आपके पास एक शक्ति बनेगा, जो कहीं भी खड़ा होंगे आप, आपके शरीर से अलग ही चमक आएगा। आपके अंदर एक शक्ति रहेगा जो अगला आपको देख कर डरेगा। तो ये भिन्न का एक छोटा सा कंसेप्ट रहा। अब भिन्न में हमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है। जैसे देख सकते हैं पीछे में सामान्य संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, एलसीएम करना, एचसीएफ, 6 चीजें सिखाया था ना। सेम वही चीज अब भिन्न में भी आएगा। भिन्न में पहले बाटा का जोड़ सीखेंगे, तब घटाव सीखेंगे, तब गुना सीखेंगे, तब भाग सीखेंगे, तब एलसीएम सीखेंगे, तब एचसीएफ। यानी भिन्न का अभी कम से कम 6 या 7 पार्ट और मैं लाऊंगा, क्योंकि बट्टा के जोड़ अगर आपको नहीं आएगा, बट्टा का घटाव नहीं आएगा, गुना नहीं आएगा, तो आपको दुनिया का कोई भी इंसान आपको मैथ नहीं सिखा सकता। कोई भी मैथ, किसी भी क्लास का जब मैथ आप बनाते होंगे तो निश्चित है कि आपको भिन्न मिलता ही मिलता होगा और उस समय टुकुर टुकुर ताकते होंगे। इसलिए अगर आपको फ्रूट खाना है तो रूट पर ध्यान देना होगा, तो रूट को बरियार करना पड़ेगा, बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और बेस एक दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। एक दिन में सोचिएगा तो आपका दिमाग का नस क्या होगा, फट जाएगा। इसलिए आराम से, प्यार से एक एक चीजों को सीखिए। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जब ये सभी चीजें सीख जाएंगे
तो आप हो जाएंगे फिर परमाणु बम। तो चलिए आज का क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूँ। अगला क्लास जो होगा भिन्न का जो आएगा वो बट्टा का जोड़ आएगा, उसमें हर तरह का बट्टा का जोड़ मैं बताऊंगा। देखिए उसमें बहुत नई चीजें आएगा जिस पर कभी आप ध्यान नहीं देंगे या आप उस चीजों को सीखेंगे तब इन फ्यूचर आप किसी को सिखाते हैं तो आपके पास एक आइडिया होगा कि पढ़ाते कैसे, सिखाते कैसे। क्योंकि मेरा सिद्धांत है कि मैं मुझसे जो भी पढ़ता हो मेरे पास एक स्टूडेंट के रूप में आएगा, लेकिन जब मेरे पास जाएगा तो एक टीचर, एक गुरु बनकर जाएगा और वो भी बेहतर बेस्ट बन के जाएगा। जय हिंद, जय भारत।